सवाल आज का प्रोग्राम में एक बार फिर आप सबका स्वागत है और एक बार फिर से इस प्रोग्राम के माध्यम से जनता की राय लेना चाहेंगे। हाल ही में जिस तरह से 5 राज्यों के इलेक्शंस का रिजल्ट सामने आया और वहीं पे 3 राज्यों में भाजपा की जीत देखने को मिली और कहीं ना कहीं गेम जो है वो पलट गई और मोदी है तो गारंटी है, ये इस तरह के स्लोगन जो है वो बिल्कुल सुनने को मिल पा रहे हैं। वहीं पे आपको बता दें कि जिस तरह से भाजपा का डंका 3 राज्यों में बजा है और कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो पराजय हुई, तो इस पर क्या जनता की राय जाती है वह जानेंगे आज। और सवाल कुछ इस तरह से रहेगा कि क्या आने वाले समय में जम्मू कश्मीर में विधानसभा इलेक्शंस अगर होते हैं तो क्या भाजपा की जीत एक बार फिर जम्मू कश्मीर में भी देखने को मिलेगी। तो चलिए चलते हैं जनता के बीच और जानते हैं उनकी प्रतिक्रिया। जी सर, आपका नाम? मेरा नाम प्रीतम शर्मा। सर, जिस तरह से 3 राज्यों में भाजपा की जीत देखने को मिली, तो क्या लगता है कि अगर आने वाले समय में विधानसभा चुनाव जम्मू कश्मीर में होते हैं तो क्या भाजपा का डंका जम्मू कश्मीर में भी बजेगा? निश्चित तौर पर बजेगा, क्योंकि प्रभाव होता है, क्योंकि लोग देखते हैं आगे पीछे माहौल क्या है। भले ही अपने बहुत सारे कष्ट हैं, बहुत सारी हमारी पर्सनल प्रॉब्लम में हैं, जहाँ सामाजिक प्रॉब्लम में हैं, तो इस सरकार से अपेक्षा रहती कि सरकार है, लेकिन सरकार यहाँ पर है नहीं। 2017 के बाद सरकार नहीं है यहाँ। एलजी महोदय का प्रशासन है और ब्यूरोक्रेसी हैवी है, तो उनका काम है, वो अपने तरीके से चल रहे हैं। तो मेरा तो पहले तो भाजपा के पूरे केंद्रीय नेतृत्व को बहुत बहुत शुभकामनाएं और हमारे जो स्टेट के पदाधिकारी उनको भी मुबारक है, क्योंकि इसलिए मरार बढ़ता है। एक करने की, कुछ कर गुजरने की अपेक्षा होती है कि हम ये करें वो करें, तो ऐसे उम्मीद करते हैं कि कुछ जम्मू के लिए अच्छा करें। जो यहाँ टूरिज़्म का अकाल पड़ा हुआ है, टूरिज़्म नहीं आ रहा है, जम्मू का जो व्यापार जो ठप होकर रह गया है, या जम्मू में जो विकास गतियाँ जो जहाँ पर जिनको गति मिलनी चाहिए वो गति मिले, ताकि लोगों का कारोबार ठीक ढंग से चले। तो ये तो अपेक्षा है, तो हम चाहते हैं, क्योंकि जो बड़े बड़े काम है, जो 370 का हो, धारा 370 हटाई हो, 35A आया हो, यहाँ के जो रेफ्यूजी हैं उनको यहाँ का हकूक़ दिए हो, जो हमारी बच्चियाँ बहनें जो उनको हक दिया गया हो, तो ये माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। कहीं ना कहीं जब टोल प्लाजा का मुद्दा उठा था या फिर स्मार्ट मीटर्स का मुद्दा उठा था, काफ़ी हद तक भाजपा को नकारा गया था और अब एकदम से स्टेटमेंट चेंज होना बहुत बड़ी बात है। देखिए, वो एक इशू था और मैं यही कहता हूँ कि जो बेसिक मुद्दे, मैंने जो प्रश्न किया था कि इनका काम है कि लोगों की जो ग्रीवेंसेस है उनको एड्रेस करना, लोगों का टेस्ट क्या, लोग चाहते क्या, तो उसके आधार पर इनको कार्यक्रमी अपने काम करना चाहिए। परंतु आंखें मूंद लेंगे तो फिर जनता नकारती है। तो अभी 3 राज्यों में सरकार बनी है और बड़े बहुमत के साथ सरकारें बनी है। मेरा ये मानना है कि ये प्रधानमंत्री का चेहरे का कमाल है, उनका जो कद काठी है, जो विश्व भर में उनका जो काम है, उनका काम करने की जो शैली है, ये उसके नाम पर बोर्ड मिला है, ना कि जो लोकल लोग हैं उनके ऊपर। तो माननीय प्रधानमंत्री ने बिल्कुल विश्वास नहीं किया। उन्होंने कैंडिडेट बनाया अपने फूल को, जो कमल का फूल है ये कैंडिडेट रहेगा, ना कि किसी विशेष व्यक्ति का नाम नामित किया उन्होंने। तो मुझे लगता है ये हमारे राज्य में भी इलेक्शन होनी चाहिए। चलो, डेमोक्रेसी में सब चलता है, लेकिन लोगों की जो प्रॉब्लम है उनको एड्रेस करना चाहिए अतिशीघ्र, कि लोग चाहते क्या हैं। ये जहाँ का जो स्टेट नेतृत्व करने वाले भाजपा है उनको देखना चाहिए कि जम्मू के लोगों की अपेक्षाएं क्या है पार्टी से। माननीय प्रधानमंत्री तो बहुत कुछ कर रहे हैं देश के लिए, पूरे समाज के लिए कर रहे हैं, तो आप भी उनके नक्शे कदम पर चलें। तो जम्मू तो अपनी पलकों पर बैठाएगा, क्यों नहीं बैठाएगा। मोदी जी 2024 में आने वाले हैं, इसे कोई नकार नहीं सकता। वो तो फुल मेजॉरिटी के साथ आएंगे, लेकिन असेंबली में भी इनको काम करना चाहिए, ताकि लोग खुशी खुशी वोट देने चाहिए, मजबूरी के साथ वोट ना डालें, मतलब स्वयं इच्छा के साथ वोट डालें। हाँ, हमने भाजपा को वोट करना है, क्योंकि भाजपा बहुत अच्छा काम कर रही है हमारे राज्य के लिए। गठबंधन हाल ही में बना और जिस तरह से कांग्रेस की पराजय हुई है, क्या कहेंगे आप उस पर? देखिए, वो गठबंधन जो बना वो मैं बोलता हूँ स्वार्थी गठबंधन है। जिनकी कुर्सियाँ खिसक चुकी हैं, जिनकी सत्ता से बेदखल हो चुके हैं, वो सारे लोग जाकर उस गठबंधन में बने थे और वो उस गठबंधन के सहारे मोदी को नकारना चाहते हैं। लेकिन हिंदुस्तान के जनता अब आपके सोशल मीडिया, आपके चैनलों के माध्यम से बहुत सारी जानकारी रखते हैं, इसलिए मोदी कहीं जाने वाला नहीं है
और ये जो गठबंधन बना ये कहीं रहने वाला नहीं है। इसकी वैसे ही बखियाँ उधर जाएंगी थोड़े दिनों के अंदर ही। जी सर, आपका नाम? आई एम दीपक गुप्ता। सर, जिस तरह से 3 राज्यों में भाजपा का डंका जो है वो बज चुका है, क्या लगता है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में जम्मू कश्मीर में भी भाजपा की जीत होगी? माई थॉट जो द बीजेपी that has won in 3 states, it should be rubbing effect on our state also, because the one good work that is they have done in other state, that will be done here also. In my book, they will also win here. Okay, the governor is doing quite a good job, and you know the governor is from BJP. Okay, and he is doing quite job. There is development in Jammu in every area, in every spheres. There are hospitals in Jammu. There are infrastructure in Jammu. In the outlook of Jammu is quite changed from the previous one, and people are now happy. First of all, they were not doing quite well. BJP people and those who were the helm of the affairs. No, they are doing quite well, and in my book, they will do quite well. सर, कांग्रेस ने जिस तरह से पहले ही एक अनुमान लगा दिया था कि कांग्रेस इस बार बाजी मार सकती है, पर छत्तीसगढ़, राजस्थान में कांग्रेस को मात मिल गई, तो क्या लगता है कि अब किस तरह से बेस जम्मू कश्मीर में कांग्रेस का? देखो, one state doesn't reflect the performance of other states. Okay, every state has its own values, and people respect that political party who do good for the people. If the Congress party will do here good, the people will definitely vote for the Congress. But if they play the negative politics, cause politics, and then I'm sorry, it's the age of the development. If the people like development, and they don't like these small petty things. Okay, so people are very educated. The young generation is very educated. They know everything what is happening around the world. Okay, India is the fastest economy growing at present. It is the 5th largest, and in coming times it might be the one of the strongest economy in the world. जी सर, आपका नाम? विमल गुप्ता। सर, जिस तरह से 3 राज्यों में भाजपा की जीत जो देखने को मिली है, क्या लगता है कि आने वाले समय में अगर जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव होते हैं तो क्या भाजपा का डंका यहाँ बजेगा? देखिए, अब तो कहने के लिए सब मजबूर हैं कि मोदी है तो हर चीज़ मुमकिन है। देखिए, पोजीशन ये है कि सेंटर के अंदर आज भी मैं चाहे कुछ बातों पे खिलाफ भी हूँगा, बट जो काम हो रहे हैं, देश तरक्की कर रहा है इकोनॉमिकली, तो डिफेंस में दूसरा तीसरा, तो लोग वही देखते हैं। जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं पब्लिक वही देखती है, और पब्लिक काम पे वोट देती है, ना कि किसी को गाली निकालने से, ना किसी को कुछ करने से। मैं तो फिर कहूँगा कि ये इंडिया अलायंस बना था, अच्छी बात है, कोई अलायंस बनते भी हैं, अपोजिशन होना भी ज़रूरी है, मगर उसमें ऐसी बातें निकलती हैं, कोई सनातन को गाली निकाल रहा है, कोई किसी को निकाल रहा है। आप ये सोच के चलोगे कि हमने एक वर्ग से वोट लेना है, वो पॉसिबल नहीं है कि आप हिंदुस्तान के अंदर कहीं तरक्की कर सको या हिंदुस्तान को एक जगह इकट्ठा कर सको। एक वन साइडेड नहीं है, ये एक गुलदस्ता है हिंदुस्तान का। यहाँ पे हर कम्युनिटी के, हर जात के लोग रह रहे हैं। आप उनको ऐसी श्रेणियों में बांट के काम करोगे तो कोई इशू नहीं है कि आप ये सोचो कि आप कभी जीत के आओगे। मुझे ऐसा लगता नहीं है। विधानसभा का चुनाव होगा तब भी उम्मीद मैं करता हूँ कि शायद लोग दुखी भी हैं इनसे, जो इस वक्त ये कहना है कि शायद भाजपा का डंका बच सकता है। अच्छा, कांग्रेस पे आपका क्या कहना है कि कांग्रेस की एक तरफ है, अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ और राजस्थान में ऑलरेडी सत्ता में था कांग्रेस, और कहीं ना कहीं अनुमान लगाया जा रहा था कि कांग्रेस की जीत पक्की है, पर जीत हासिल नहीं हुई। जीत हासिल नहीं हुई और बड़े मार्जिन से दूसरी पार्टियां जीती हैं। इस मेन के खाली कहने से और करने में बड़ा फ़र्क होता है। लोगों ने जो देखते हैं उसी को वोट देते हैं। इस मीन के उन्होंने काम नहीं किया, सिर्फ भाषणबाजी की होगी, जिस कारण आज ये रिजल्ट सामने आए हैं। तो ये आपने देखा कि क्या कहना था आम जनता का, और हर किसी का यही कहना कि जिस तरह से 3 राज्यों में भाजपा की जीत हुई है, तो ये बिल्कुल पॉसिबिलिटी देखने को मिल पा रही है कि जम्मू कश्मीर में भी अगर विधानसभा चुनाव होते हैं तो भाजपा की जीत निश्चित है। वहीं पे कांग्रेस पर टिप्पणी करते हुए हर किसी का ये कहना कि कांग्रेस ने सिर्फ भाषणबाजी पर जोर दिया और ग्राउंड की अगर बात करें तो काम नहीं कांग्रेस उस हद तक कर पाई। आपका क्या कहना है, आपका क्या सोचना है? आप लोग भी अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अभी के लिए इतना ही, बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए दी न्यूज़ नाउ के साथ।